जो स्टूडेंट इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं इनकी तमाम की तो मैंने अटेंडेंस लगा दी है। बाकी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे उनकी साथ में बाद में अटेंडेंस जो है वो लगाते रहेंगे। पेपर आप लोगों का जो है वो डिज़ाइन हो चुका है, बल्कि यूनिवर्सिटी के हैंड ओवर भी मैंने कर दिया है। उसमें जो है वो अराउंड अबाउट 60 मार्क्स या 80 मार्क्स की एवरेज का ये पेपर होगा आप लोगों का। इसमें आपके कुछ तो स्क्रीन्स दी गई है जिनको आप लोगों ने डिफाइन करना है, और कुछ आपके पास मल्टी चॉइस जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं, उनको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। एक आध आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन लॉन्ग है जिनको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से जब भी आप लोगों का फाइनल पेपर होगा, ये पेपर आप लोगों ने देना है। इसमें मिड और फाइनल दोनों मर्ज करके मैंने इस पेपर को जो है वो फाइनलाइज करके जो है यूनिवर्सिटी के हैंड ओवर कर दिया। आज मेरे ख्याल में शायद हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा या नेक्स्ट सेकंड लास्ट होगा, ये भी कंफर्म नहीं है। वो आज मैं इनसे डिस्कस कर लूँगा कि कब आप लोग का लेक्चर जो है वो स्टॉप करने हैं। और जितनी भी असाइनमेंट्स आप लोगों को दे दी गई हैं वो आप लोगों ने फाइनल टर्म की एग्ज़ाम से पहले तमाम असाइनमेंट जो है जिस स्टूडेंट ने अभी तक भी सबमिट नहीं करवाई, वो फाइनल पेपर से पहले तक जो है वो अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। फाइनल मैंने जो है वो 80 या 60 मार्क्स की एवरेज का जो है वो रखा है। उसके बाद में जो है हम एवरेज निकालेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों का फाइनल प्रोजेक्ट भी आना है, उसके मार्क्स भी काउंट होने हैं। इसी तरह से आपके मिड के प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जो है उनके मार्क्स भी काउंट होने हैं। तो फिर उसकी जो एवरेज है वो फिलहाल 60 होगी या 80 होगी। जब पेपर आपके सामने आ जाएगा आपको पता चल जाएगा। बाद में मैं उसकी कैलकुलेशन जो है वो खुद करके तो फिर वो 100 मार्क्स जो है वो आपके काउंट होंगे। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है वो कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों का 20 मार्क्स का है। तो फिर उसमें हम जी, इन तीनों में से कोई भी बना सकते हो, तमाम को फ्री हैंड दिया गया है। जो आप लोगों को 3 साइट मैंने बताई हैं, इन तीनों में से कोई भी साइट जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हो। सबमिशन डेट जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसकी सबमिशन डेट जो है वो आपके पेपर वाले दिन, जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होगा रात 12 बजे तक आप लोगों ने उसको सबमिट करना है। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट की कोई मेल आती है 12 o'clock के बाद तो वो काबिल कबूल नहीं है। जी, और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। पेपर के लिहाज से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अब अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। क्लियर हो गया सबको? आप ये समझे कि मोस्टली जो पेपर है आपका वो प्रैक्टिकली है, यानी आपने वो चीज़ें थ्योरेटिकल भी पढ़ी है, लेकिन जो पेपर में आपको जब पेपर आपके सामने आ जाएगा तो आपको ऐसे महसूस होगा कि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी प्रैक्टिकल है, लिखनी थ्योरेटिकल पड़ेगी। अब आप ये भी कह लो कि आप लोगों ने पढ़ी प्रैक्टिकल है लेकिन रिटन फॉर्म आपको प्रैक्टिकल देना है। यानी इस तरह से लॉजिकली जो है पेपर आपका फाइनलाइज हो चुका और यूनिवर्सिटी के हैंड ओवर हो चुका। क्लियर हो गया सबको? और कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो कर सकता है।
में जो चीज़ें आपको प्रैक्टिकली नज़र आ रही होंगी वो आपने प्रैक्टिकली करनी होगी, उनके स्टेप्स वगैरह वहाँ पे लिखने होंगे। जिस तरह मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो पेपर है वो टोटली लॉजिकली होगा। आप लोगों का थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने गलत सोच की या एक दूसरे से पूछने की कोशिश की, हो सकता है कि वो आंसर आपको गलत बता बैठा। तो ये आप लोगों ने सोचना है कि किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। बाज़ का आप लोगों के पास होगा पेपर तो आप लोगों को एक दूसरे से पूछोगे, हो सकता है कि जो आपके माइंड में आंसर है वो ठीक हो, जो उसके माइंड में है वो गलत हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर को आप लोगों ने बड़े एहतियात से समझ के फिर अटेम्प्ट करना है। ओके जी, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं और जो इस वक्त ऑनलाइन बैठे हुए हैं इन तमाम की अटेंडेंस जो है मैंने लगा दी है। तो अब मैं अपना जो ग्राफिक्स का हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा था 3D स्टूडियो मैक्स जो है इसको शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन इस वक्त नज़र आ रही होगी, शेयर कर दी है मैंने। 3D स्टूडियो मैक्स की स्क्रीन जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को जो है इस वक्त नज़र आ रही है। तो हम लोग जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको बताया था कि करैक्टर स्टूडियो के ऊपर, यानी कि बाइबिट या एक करैक्टर जो है वो हम लोग अपने मैक्स के अंदर किस तरह से ड्रा करते हैं, कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हमारा टॉपिक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं जी। सबसे पहले मैंने उसी तरह से अपना मैक्स जो है ओपन किया है और एक स्टेज का जो लेवल है उसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद आपने यहाँ पे स्पेस रैप के साथ है सिस्टम में चले जाना है और सिस्टम में स्टैंडर्ड के अंदर आपके पास यहाँ पे पड़ा है बाइपिड। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखें आपके पास यहाँ पे मल्टीपल, अगर आप नीचे इसको डाउन करें तो ये इसकी कंप्लीट जो है वो आपकी जो बॉडी है इसकी यहाँ पे ये कैटेगरी डिफाइन की गई है। आपको यहाँ से बॉडी की टाइप ले सकते हो, आपको मेल बॉडी चाहिए, फीमेल चाहिए, क्लासिक चाहिए, जो बॉडी आपको यहाँ पे चाहिए आपने उस बॉडी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। फाइल में मैंने मेल की बॉडी सिलेक्ट की है। सिलेक्ट करने के बाद अब आप इसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं इनको सेट कर सकते हो। ये देखिए इस वक्त मैं जो है वो फिंगर पे जाता हूँ, 1 फिंगर है, मैं इसको 5 फिंगर कर देता हूँ और इसी तरह फिंगर के जो लिंक्स हैं ये भी हम 3 जो है वो बना देते हैं। इसी तरह आप पाउंड की फिंगर जो है वो 5 कर दो और उसके जो लिंक्स हैं वो 3 है। तो अगर आपने ह्यूमन बॉडी बनानी है तो उसमें आपको इन्हीं चीजों को तब्दील करना पड़ेगा। अगर आपने कोई एनिमल बॉडी बनानी है तो फिर आपको उसकी टेल जो है उसकी तरफ उसके एयर वगैरह जो है उनको चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल क्योंकि ह्यूमन बॉडी के मुताबिक हमने इसकी सेटिंग की है तो अब मैं इस बॉडी को जो है वो यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने बॉडी जो है वो ड्रा कर ली है। बॉडी को ड्रा करने के बाद अब देखिए इसके मिड में इस येलो वाले जो एरिया है यहाँ पे इस होल बॉडी को जो है वो इसने सिलेक्ट किया हुआ है। आप इसी को सिलेक्ट किए हुए आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हो, आप जिस तरफ मूव करना चाहो। ये देखिए आप जिस तरफ इस बॉडी को मूव करना चाहो आप इसको आसानी जो है वो कर सकते हो। लेकिन अगर इस पॉइंट से आप हिल जाते हो, मैं F3 प्रेस करता हूं, ये देखिए इसमें ये जो व्हाइट कलर का बोन है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो स्टैंडर्ड के अंदर सिस्टम में आपको बोन्स भी नजर आ रही हैं, आपको रिंग अरे भी नजर आ रही है, आपको सनलाइट, डे लाइट और बाइबट, बोन और बाइबट जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो आप दोनों को नजर आ रहे हैं। और यहां से आप अगर गौर से देखें तो इसका मिड पॉइंट जो है वो सिलेक्टेड है, जिसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो जिस तरफ चाहो जो है वो आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप इंडिविजुअली मैं अगर देखता हूं तो ये देखिए मैंने आर्म को सिलेक्ट किया तो आप अपनी आर्म को जो है वो अप एंड डाउन जो है वो जहां पे रखना चाहो वो कर सकते हो। इसी तरह आप देखें मैंने इस आर्म को चेंज किया है। आप अपने हैंड को अगर चेंज करना चाह रहे हो आप अपने हैंड को चेंज कर लो। ठीक है, यानी कि आप अपने पूरे ऑब्जेक्ट को जिस तरह से चाहो जो है वो मूव कर सकते हो। ये देखिए मैंने अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो मूव कर लिया हुआ है।
तो ये आप पे डिपेंड है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को जिस तरह से चाहो इसको मूव कर सकते हो। ये देखें, मैं इस वक्त अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा हूं। ये देखें, अब है जी कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को अगर यहां से सिलेक्ट करता हूं तो ये देखिए अभी मेरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। इट मींस कि आपने जो ऑब्जेक्ट ड्रा किया है, जो बाइबिट ड्रा किया है, इसकी फिजिक को तो सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन अगर आप गौर से अगर F3 प्रेस करें तो ये देखें इसकी फिजिक सिलेक्ट है, लेकिन इसके अंदर की जो बोन है वो सिलेक्ट नहीं है। जब तक आप इसके अंदर की बोन सिलेक्ट नहीं करोगे उस वक्त तक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से आपको नजर नहीं आएगा। अब आप देखें आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है। अगर आप सिर्फ फिजिक को सिलेक्ट करते हो तो फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं होगा। अगर आप उस बोन को जाकर सिलेक्ट करते हो तो देन आपका ऑब्जेक्ट जो है आप जिस तरफ चाहो जो है वो इसको मूव कर सकते हो। अब ये देखिए कि मैंने इस वक्त अपने सामने जो है इस ऑब्जेक्ट के बाइबिट को जो है वो इस वक्त खड़ा किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि इसको एनिमेट किया जाए, ये प्रॉपर तरीके से चल सके। आपके पास 3-4 किस्म है, आप इसको रन करना चाह रहे हो, आप इसको वॉक करवाना चाह रहे हो, आप इसको जंप करवाना चाह रहे हो। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हम 1 बाय 1 जो है इनको देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे अगर आप अपने मेन्यू में आए, मेन मेन्यू में सिस्टम के, तो यहां पे आपके पास 4th नंबर पे मोशन पड़ा हुआ है। आप इस मोशन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अपने बाइबिट को उसी तरीके से जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये देखें ये सिलेक्ट हुआ है और यहां पे आपके पास सबसे पहले है फिगर मोड। अब आप इस वक्त फिगर मोड के अंदर हो और फिगर मोड में आप इसको जहां चाहो ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। साथ में ही मैं यहां पे ये देखिए फुट स्टेप मोड, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास स्क्रीन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब आप फुट स्टेप मोड में आ गए हो, यानी कि अब आप इस ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना चाह रहे हो। और अगर आप अपने टाइम लाइन में देखें तो बाय डिफॉल्ट इस वक्त आपके पास 0 से लेकर 100 तक बाय डिफॉल्ट फ्रेम है और इन्हीं फ्रेम के ऊपर हम जो है इसको जो है वो एनिमेट करना चाह रहे हैं। मैं देखिए यहां पे मेरे पास फुट स्टेप में आपके पास क्रिएट फुट स्टेप है, मल्टी फुट स्टेप है, और आपके पास मल्टी फुट स्टेप पे जब आप क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा। नंबर फुट स्टेप मैं कहता हूं जी 10, और हर एक के अंदर जो है वो जो आपकी स्टिक है वो ड्यूरेशन इसकी 7 तक चली गई है। ओके, तो ये देखिए आपके 10 स्टेप जो है वो ड्रा हो चुके हैं। मैं इसको जरा और थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि तमाम के तमाम स्टेप्स जो है वो आपको नजर आ जाएं। ये देखिए 10 स्टेप्स जो है वो इस वक्त ड्रा है। अभी अगर मैं इसको प्ले करता हूं और आपकी टाइम लाइन देखें, टाइम लाइन जो है ये भी बढ़ गई है, 150 तक आपकी ये टाइम लाइन जो है वो चली गई है। अगर आप अपने स्टेप्स को चेंज करना चाह रहे हो, फिलहाल मैं इसको सिंपल एनिमेट करना चाह रहा हूं, तो यहां पे आप देखें कि आपके पास ये क्या है, की टू असाइन। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो जो भी फुट स्टेप आपने लगाए थे उन फुट स्टेप के मुताबिक जो है वो असाइन हो चुका। अब मैं इसको सिंपल प्ले करता हूं तो देखें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो एनिमेट हो रहा है और वो जो है वो चल रहा है। ये देखिए यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन स्टेप्स को जो है वो थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं चाहता हूं कि जो स्टेप है, फॉर एग्जांपल नंबर 3 स्टेप है, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए। ये देखिए मैंने इसको ऊपर किया। नंबर 4 को मैं इससे ऊपर कर देता हूं। इसी तरह से नंबर 5 को जो है मैं और ऊपर कर देता हूं। नंबर 6 पॉइंट को भी हम ऊपर कर देते हैं इससे। अब मैं क्या करता हूं, नंबर 7 पॉइंट को डाउनवर्ड करता हूं। ये देखिए, और नंबर 8 को भी मैं थोड़ा सा इससे डाउन करता हूं और नंबर 9 को थोड़ा सा और इससे डाउन करते हैं। ये देखिए, तो अब क्या होगा, अब जिस तरह मिसाल के तौर पे आप किसी ब्रिज के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, और फिर वो ब्रिज आपका एंड होता है और आप उसको नीचे डाउन, तो अब आपका जो बाइबिट है वो सेम इसी तरह से काम करेगा जैसे कि आप रियल लाइफ के अंदर। ये देखें आपका बाइबिट जो है वो स्टेप चढ़ रहा है और इसी तरह स्टेप आपका डाउन कर रहा है। ठीक है,
तो इसी तरह से आप कोई भी किसी भी लेवल के ऊपर अपने बाइबिट को जो है आसानी जो है वो रन भी कर सकता है, जंप करवा सकता है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, पहले नंबर पे आपके पास वॉक है, वॉक के बाद आपके पास रन है, रन के बाद आपके पास जंप है। तो जो आप करना चाह रहे हो वो, अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रन करना चाह रहा हूँ, तो सेम दोबारा लोकेशन पे मैं से प्ले करता हूँ, तो अब आपको ये रनिंग कंडीशन के अंदर जो है, यानी इसकी स्पीड पहले से ज्यादा है, क्योंकि जो अब हम लोगों ने इस पे ऑब्जेक्ट लगा दिया है वो रनिंग का लगा दिया। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अब मैं वापस अपने स्टेप्स को जो है वो अपनी लोकेशन पे रख रहा हूं। ये देखिए मैंने वापस अपनी लोकेशन के ऊपर स्टेप्स जो है वो रख दिए हैं, और अब मैं इसे कहता हूँ जी जंप। अब मैंने जंप का जो है वो साइन किया इसको दोबारा से, और अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। तो अभी क्योंकि शुरू में हमने जो स्टेप्स लगाए हुए थे वो बेसिकली वॉक के स्टेप थे, तो आप इनको अपनी मर्जी से जो है वो चेंज कर सकते हो। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकता है। आप इसको जिस तरह से चाहो मॉडिफाई कर सकते हो। अब मैं इसी के साथ एक और बाइबिट जो है वो ड्रा करता हूं। ये देखिए मैंने बाइबिट लिया, बाइबिट के बाद पहले हम लोगों ने मेल बॉडी सिलेक्ट की थी, इस दफा मैं यहां से क्लासिक बॉडी जो है इसको सिलेक्ट करता हूं, और उसी तरह से फिंगर आपने 5 और इसके स्टेप्स जो है मैंने लिए हैं। अब मैं देखें इसको भी ड्रा करता हूं। ये मेरे पास क्लासिक है, प्लस मैं इसकी टेल जो है इसको ऐड करने लगा हूं। ये देखें मैंने इसकी टेल जो है वो ऐड की है, और ऑब्जेक्ट को जो है मूव करता हूं। ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट मूव किया, मूव करने के बाद अब हम इसकी टेल जो है इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ, किसी भी लोकेशन पे आप इसको जो है वो मूव कर सकते हैं। आपने अगेन इसकी एडिटिंग में जाना है बाइबिट की, और ये देखिए अभी मैं आपको वही बता रहा हूं कि आपने फिजिक को सेलेक्ट किया है। आप F3 करके अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे F3, और ये जो आप दरमियान में आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, बोन पड़ी हुई, आपने बेसिकली उसको सिलेक्ट करना है। इसको आप जूम करें, और ये देखिए अब आपकी बोन सिलेक्ट है। अब आप अपने ऑब्जेक्ट को जिधर चाहें जो है वो मूव कर सकते हैं। ये देखिए दोबारा से F3 मैंने प्रेस कर लिया। अब मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट है। मैं फिर मोशन में जाता हूं, मोशन में जाके मैं इसको जो है वो डायरेक्टली फिजिक मोड में हम लोग क्लिक करते हैं, फुट स्टेप पे जाते हैं, और अब मैं इसके अंदर जो है वो रन के लिए, ये देखिए मैंने यहां से उसी तरह से फुट स्टेप लिए, इस दफा मैंने ले लिए हैं 15, ओके, और अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं रन। ये देखिए तो अब आप में फुट स्टेप में भी आपको बड़ा डिफरेंस जो है वो नजर आ रहा होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो, अब देखिए एक आपकी वॉक का है, दूसरा आपकी रनिंग कंडीशन है। तो यहाँ पे रन फुट स्टेप जो है उसका अमाउंट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, और यहाँ पे आप नीचे देखें तो आपके टाइम लाइन में जो 150 पे था, इस वक्त वो 200 के ऊपर जो है वो आपकी टाइम लाइन में आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो खुद से क्रिएट हो गया। मैं दोबारा इसको प्ले करता हूँ। ये देखें उस ऑब्जेक्ट को अभी तक हम लोगों ने क्योंकि असाइन नहीं किया, अब मैं इसको सेलेक्ट करके फिजिक मोड पे इस पे क्लिक करते हुए इसको जरा असाइन करवा दूं। फुट स्टेप पे हमारा इसमें वॉक है, और यहां से इसको असाइन किया हम लोगों ने। अब मैं इसको प्ले करता हूं। ये देखिए तो वो आपको जंप करता हुआ जो है वो ऑब्जेक्ट आपका नजर आ रहा है। क्योंकि उसके पैरामीटर ज्यादा थे इसलिए वो स्क्रीन से जो आउट हुआ है और वो फिर हमें जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह से किसी भी लेवल के ऊपर आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो आसानी जो है वो रन कर सकते हो, जंप करवा सकते हो, वॉक जो है वो करवा सकते हो। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकता है। जी बिल्कुल, ये जो आपके पास 4 डिफरेंट बाइबिट पड़े हुए हैं,
यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें दोबारा से तो ये 4 डिफरेंट टाइप है। स्केलेटन है, मेल है, फीमेल है और क्लासिक है। आप मेल और फीमेल को बेशक अलहदा कर लें, लेकिन स्केलेटन और क्लासिक को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी एनिमल जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ज्यादातर जो आपके मंकीज यानी कोई भी एनिमल में हर चीज आ जाती है, लेकिन आजकल जितनी भी आपने 3D मूवीज देखी जिसमें आपने ज्यादातर डायनासोर वाली मूवीज को देखा, मंकीज की मूवीज को देखा, तो वो सारे के सारे बेसिकली फिजिक्स उनके ऊपर लगी होती है। यहाँ पे मैं एक वीडियो जो है यूट्यूब से वो शेयर करने लगा हूँ, वहां से आपको काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। ये देखें, इस वक्त मैंने यूट्यूब का चैनल जो है वो शेयर किया है, तो ये देखें ये स्किन की है, मैंने इसको प्ले कर रहा हूं आपके सामने। तो इस तरह से बाइबिड के अंदर ही रहते हुए आप मल्टीपल, ये देखें ये एक एनिमल जो है वो डायनासोर टाइप जो है वो क्रिएट हो रहा है, और बेसिकली इसके अंदर जो उन्होंने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया वो आपका वही बाइबिड है। अब उस बाइबिड के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, एक फिजिक जो है वो ऐड करनी है, और वो फिजिक ऐड करने का तरीका यहाँ पे इस के अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिजिक जो है किस तरह से ऐड कर रहा है। तो अगर इसी तरह से मल्टीपल, यानी ये इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जब इनको देखोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि बाइबिड के अंदर जो है वो किस तरह से हम लोग फिजिक को ऐड करते हैं। फिजिक को ऐड करने के बाद हम लोग उसको किस तरह एनिमल या किस तरीके से हम लोग जो है उसको वो बना सकते हैं, ह्यूमन बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है, आप उसको आसानी जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे मैं दोबारा से उसको शेयर करने लगा हूँ। ये देखिए अब वो उसके अंदर क्या कर रहा है, उसने एक फिजिक जो है वो सिलेक्ट की हुई है, ये नजर आ रही होगी आप लोगों को। ये एक फिजिक मैंने आपको बताया था कि सिर्फ मैक्स के अंदर हम लोग जो है फिजिक का काम इतना नहीं करते, इसके लिए हम लोग पोजर, माया, जेड ब्रश इस तरह के सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सॉफ्टवेयर के तहत भी हम लोग जो है अपने इस मेन आपकी बॉडी जो है पीछे बाइबिड ही लगा हुआ है, बाद में उस बाइबिड के ऊपर जो है वो फिजिक की एडिटिंग की जाती है, और जब फिजिक उसके ऊपर लगा दी जाती है, वो आपका एनिमल हो, वो आपका कोई ह्यूमन हो, तो ही वो जो है वो वर्क करता है। बाकी उसको आपने वॉक करवाना है, उसको आपने रन करना है, उसको आपने जंप करना है, ये बात का काम है। बेसिकली पीछे जो ऑब्जेक्ट लगता है वो आपका बाइबिड ही ऑब्जेक्ट जो है वो लगाया जाता है। जी, और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। इससे पहले मैंने कुछ स्टूडेंट्स बाद में ऑनलाइन हुए हैं, मैंने पहले बता दिया था कि पेपर जो है वो बन के यूनिवर्सिटी के हैंडओवर हो चुका है आप लोगों का, और उसमें ये है कि आपका 60 एवरेज का या 80% एवरेज का आपका जो पेपर है वो डिज़ाइन हो चुका हुआ है, और वो यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया गया है, जिसमें आपके मल्टी चॉइस हैं और कुछ स्क्रीन्स हैं, यानी कि लॉजिकली पेपर है। अगर आप लोग किसी एक दूसरे से पूछने की भी कोशिश करोगे तो माइट भी पॉसिबल कि आप अपना आंसर जो है वो गलत कर बैठो। तो हर किसी स्टूडेंट ने खुद से जो उसके माइंड में आंसर है वो पेपर को देखते हुए खुद से ही अटेम्प्ट करेगा, इस तरह का पेपर है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है वो 20 मार्क्स का है। अभी फिलहाल जो पेपर आपका जो आया है वो 60% एवरेज का होगा या 80% एवरेज का होगा जो आप लोगों को दिया जाएगा, और बाकी जो आपके मिड और फाइनल के जो मार्क्स हैं वो मैं खुद से एडजस्ट करके लगा के आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जो है वो कंपाइल करूंगा। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके जी, क्लियर है सबको? सकते हैं कब तक होने कोई आपको पता हो? नहीं, पेपर की डेट का फिलहाल मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना ही मैंने अभी तक यूनिवर्सिटी से बस एक दफ़ा डिस्कस किया है। उन्होंने कहा जी माइट बी पॉसिबल एंड ऑफ द जैन और मे बी फर्स्ट वीक ऑफ फैब, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। ये कोविड की कंडीशंस को देखते हुए जो है वो यूनिवर्सिटी आपके पेपर जो है वो प्लान करेगी,
क्योंकि लेक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज आपका सेकंड लास्ट लेक्चर बनता है, नेक्स्ट आपका लास्ट लेक्चर बनता है फ्राइडे का, क्योंकि 23 अक्टूबर को हमारे जो लेक्चर है वो स्टार्ट हुए थे और आज आपका 18 है और आपका फ्राइडे राउंड अबाउट को 22 या 23 के लगभग चला जाएगा। तो इस तरह हमारे लेक्चर तो पूरे हो चुके हैं। और किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन? ओके जी, अल्लाह हाफिज।